नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। रीडिंग कैंपेन 9वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन कौन कौन सी गतिविधि हमें आयोजित करवानी है, इसके अतिरिक्त रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें रीडिंग कैंपेन 9वें सप्ताह के दौरान की जाने वाली गतिविधियां। यहाँ पे वार दिया हुआ है। बालकों का समूह है, प्रथम समूह है, द्वितीय समूह और तृतीय समूह है। प्रथम समूह है बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए, द्वितीय समूह है कक्षा 3 और 5 और तृतीय समूह होगा कक्षा 6 और 8 के लिए। सबसे पहले यहाँ पे सोमवार के दिन प्रथम समूह के द्वारा जो गतिविधि आयोजित करवानी है, यहाँ पे गतिविधि की थीम रहेगी मासिक थीम आधारित मासिक पठन गतिविधि आयोजित करवानी है। प्रथम दिवस वह पे विद्यार्थियों को जल संरक्षण थीम आधारित गतिविधियों करने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थी जल संरक्षण किस तरीके से करें, तो प्रथम दिन जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है मासिक थीम का चयन करना है। यहाँ पे जो मासिक थीम का चयन किया गया है जल संरक्षण है। यहाँ पे विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि हम जल का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, गतिविधि का नाम है कविता पढ़ना। सभी विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार कविता की पुस्तक चुनने के लिए कहा जाएगा। जो प्रथम दिन हमें द्वितीय समूह के लिए गतिविधि करवानी होगी, सभी विद्यार्थियों को कविता पढ़ने के लिए कहा जाएगा। नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। विद्यार्थियों का समूह में जोड़ियां बनाई जाएगी और अपने राज्य या संघ के बारे में शोध करने के लिए कहा जाएगा। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, गतिविधि का नाम होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए विद्यार्थियों को समूह में जोड़ियां बनाई जाएगी। अपने राज्य या संघ के बारे में शोध करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी होगी, विद्यार्थी घर पे रहेंगे तो यहाँ पे जो गतिविधि विद्यार्थी को घर के लिए गतिविधियां दी जाएगी। विद्यार्थी जल संरक्षण से होने वाले लाभों के बारे में अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को जल संरक्षण की थीम दी गई है। जल संरक्षण थीम के तहत जल संरक्षण से होने वाले लाभों के बारे में विद्यार्थी अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी महादेवी वर्मा की कविता अभिभावकों को सुनाएंगे और दोहराव करेंगे। तो द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को महादेवी वर्मा की कोई भी एक कविता अभिभावकों से सुनने के लिए और उस कविता को दोहराव करने के लिए कहा जाएगा। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी अभिभावकों की सहायता से अपने राज्य के बारे में पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी अभिभावकों की सहायता से अपने राज्य के बारे में जो भी सामग्री होगी वह कलेक्शन कर पाएंगे। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, अगले दिन विद्यार्थियों को जल के संरक्षण पर कविता विद्यार्थियों से सुनी जाएगी। विद्यार्थियों को जो थीम दी गई थी जल संरक्षण, उसी के संबंध में विद्यार्थियों से जल संरक्षण के बारे में कविता सुनी जाएगी। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, महादेवी वर्मा की कविता विद्यार्थी कक्षा में सुनाएंगे और शिक्षक के द्वारा कुछ कवियों की अनुशंसा की जाएगी। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, महादेवी वर्मा जी की जो कविता विद्यार्थियों को दी गई थी, अभिभावकों के द्वारा सुन के आए थे, उस कविता को विद्यार्थी कक्षा में सुनाएंगे। शिक्षक कुछ कवियों के बारे में अनुशंसा कर विद्यार्थियों को बताएंगे। तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तक चयन करने में शिक्षक सहायता करेंगे। अपने राज्य के बारे में जानकारी शोध करने संबंधित पुस्तकों का, तो विद्यार्थियों को अपने राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने शोध करने से संबंधित पुस्तकों का चयन करने में शिक्षक पुस्तकालय से पुस्तकें चयन करने में सहायता करेगा। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, यहाँ पे हमें गतिविधि करवानी होगी जो जल संरक्षण विद्यार्थियों को थीम दी गई है, उस थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को इनके बारे में बताया जाएगा। कार से हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। नहाने के लिए शावर की जगह हम पानी बाल्टी में पानी डाल के उपयोग में ले सकते हैं। इसी तरीके से द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, शिक्षक विद्यार्थियों को कविता निर्माण करने के लिए कुछ पंक्तियां देगा। उन पंक्तियों की सहायता से विद्यार्थी कविता का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को कविता तैयार करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कविता निर्माण करने के लिए कुछ पंक्तियां देगा। उन पंक्तियों की सहायता से विद्यार्थी कविता तैयार करेंगे। तृतीय समूह के लिए यहाँ पे गतिविधि आयोजित करवानी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का कोलाज बनाने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। यहाँ पे कोलाज का अर्थ है, कोलाज एक तरह की दृश्य कला है जिसके अंतर्गत जो भी हमारे पास अनुपयोगी सामग्री होती है, जैसे खाली माचिस की डिब्बी है या कपड़े या प्लास्टिक की कोई भी सामग्री है, उनको उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को कोलाज निर्माण करने के लिए शिक्षक कहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रति उत्सव के बारे में शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा और उनसे संबंधित पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमें गतिविधि आयोजित करवानी है संस्कृति उत्सव के बारे में शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा और उनसे संबंधित पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाएगा।
यहाँ पे प्रथम समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को कला संस्कृति के बारे में बताएगा शिक्षक और उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ने के लिए विद्यार्थी कहेगा अन्य थीम के अंतर्गत। यहाँ पे सेकंड समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों के द्वारा रची गई कविता को कक्षा में सुनाया जाएगा। जो विद्यार्थियों के द्वारा कविता रची गई है, शिक्षक के द्वारा कविता रचने के लिए कुछ पंक्तियां दी गई थी, उन पंक्तियों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा के अंदर वह कविता सुनाएगा। समूह के लिए यहाँ पे गतिविधि होगी, विद्यार्थियों का जो समूह में विभाजित किया गया था तो समूह के अनुसार कोलाज बनाया जाएगा। शिक्षक के द्वारा कोलाज तैयार करते समय आने वाली जो भी समस्याएं हैं विद्यार्थियों का निवारण किया जाएगा। अंतिम दिन जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, प्रथम समूह के लिए यहाँ पे गतिविधि होगी, विद्यार्थियों के द्वारा अपनी संस्कृति और उत्सव के बारे में जानकारी एकत्रित कर कक्षा में विद्यार्थियों को बताया जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थी अपनी संस्कृति के बारे में और उत्सवों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और कक्षा में विद्यार्थियों को बताएंगे। द्वितीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थी एक नई कविता तैयार करेंगे और शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। तरीके से तृतीय समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए कोलाज को विवरण सहित कक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी समूह के द्वारा विद्यार्थियों के समूह के द्वारा कोलाज तैयार किया गया है उस कोलाज को कक्षा के अंतर्गत विवरण सहित विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, रीडिंग कैंपेन सप्ताह के दौरान हम प्रतिदिन इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवा सकते हैं। रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन में कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है पे हम सबसे पहले चर्चा करें। प्रथम समूह के लिए 9वें सप्ताह के दौरान गतिविधि है मासिक थीम आधारित पठन संबंधित गतिविधियां पूरे वर्ष आयोजित की जा सकती है। कुछ उदाहरण है, महात्मा गांधी जी की थीम पे ऊपर यम पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संविधान, मौलिक कर्तव्य से संबंधित पुस्तकें, राष्ट्रीय अवकाश, खेल और दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम टूर्नामेंट संबंधित पुस्तकें हैं। कला संस्कृति और उत्सव, भारतीय शहीदों से संबंधित पुस्तकें आदि की थीम लेके हमें यहाँ पे गतिविधि आयोजित करवा सकते हैं। पठन सामग्री होगी, यहाँ पे सहायक सामग्री के रूप में विषय आधारित कहानी पर जो भी पुस्तकें हैं उपलब्ध हैं वह यहाँ पे सहायक सामग्री होगी। इसी तरीके से द्वितीय समूह के लिए हमें गतिविधि आयोजित करवानी है रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार। यहाँ पे 9वां सप्ताह के दौरान दी हुई है कविता पढ़ना। विद्यार्थियों से कहा जाता है कि वे अपनी पसंद के शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़े। शिक्षक जिन कविताओं को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कह रहा है वे कविता अपनी पसंद के अनुसार विद्यार्थी पढ़ेंगे। विद्यार्थी एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में नई कविता की रचना करेंगे। यहाँ पे जो सहायक सामग्री होगी कविता की पुस्तकें होंगी। विद्यार्थी कविता पढ़ के अनुवर्तन के रूप में नई कविता की रचना करेंगे। तृतीय समूह के लिए यहाँ पे गतिविधि 9वें सप्ताह के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन है। विद्यार्थी जोड़ियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भागीदारी, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र पर शोध करते हैं और राज्य पर कुछ पाठ्य सामग्री की तलाश करते हैं। पढ़ने के बाद छात्रों का प्रत्येक जोड़ा उनके पढ़ने के आधार पर एक कोलाज बनाता है, उसे विवरण के साथ कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे कोलाज एक तरीके की दृश्य सामग्री है जो अनुपयोगी सामग्री का हम उपयोग करके बनाते हैं। यहाँ पे सहायक सामग्री राज्य पर पठन सामग्री, कोलाज बनाने के लिए वर्कशीट है, यह सहायक सामग्री के रूप में काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से तो साथियों, रीडिंग कैंपेन के दौरान प्रति सप्ताह जो भी गतिविधियां आयोजित की जाती है उनसे संबंधित प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।